मान लीजिए कि आप आज से तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे एक बात बताइएगा कि जो लोग आज से तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उन्हें एक चीज बता दूं कि अगर 15 सितंबर को मेंस होता है तो मार्च तक में 2024 की बात कर रहा हूं मैं, रिजल्ट आएगा या इंटरव्यू होंगे। फाइनली मई के महीनों में आप पूरी तरह से अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो जीवन यहां पर क्लोज होगा। मतलब कितने साल की लड़ाई है ये? हम शुरू कर रहे हैं जून 2022 से और ये मई 2024 की कहानी है ये। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं 6 महीने 8 महीने का मेरे पास समय है सर, मैं चाहता हूं 6-8 महीने में मेरी दुनिया बदल जाए, मैं उन्हें बता दूं कि अगर पहले अटेम्प्ट में भी फाइनल रिजल्ट आता है तो फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में कब आने वाला है। तो ये थोड़ी क्लैरिटी रखिएगा कि लड़ाई कोई 6-8 महीने की नहीं, रियल में लड़ाई कितने साल की है। ये तब की बात है जब पहला अटेम्प्ट और सब सही चल रहा है। मान लेते 1%, खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, पीटी नहीं निकला 2023 का, तो ये सीधा आप टारगेट कहां चला जाता है? नहीं 26 नहीं, क्योंकि फिर आप 24 से शुरुआत करके मान के चलेंगे तो 25 तक चलेगा। मतलब आप यदि 2 प्रयास की भी दिमाग में रख रहे हैं तो ये मिनिमम लड़ाई कितने वर्षों की है? 3 साल में लोगों की डिग्रियां खत्म होती है और 3 साल में हम केवल तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं। मैं इसलिए ये आंकड़े दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि 7-8 महीने या 9 महीनों का खेल नहीं है, ये 2 साल की तैयारी है। 2 साल सबसे छोटा टाइम पीरियड है। जो पहला अटेम्प्ट निकालता है वो भी कितने साल पढ़ाई कर रहा था? वो मुझे पता है कि टॉपर्स कहेंगे मैंने तो आखिरी के 20 दिन पढ़ाई की थी और अपने आप सब कुछ हो गया था, बी लगाया उसका बी ही आंसर निकला, सी लगाया उसका सी निकल गया। लेकिन जब आप आज बैठे हैं तो ये क्लैरिटी आपको पूरी तरह से आ रही है कि वास्तविक रूप में युद्ध बिल्कुल भी छोटा नहीं। देखो मैराथन है ये। अब छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, 100 मीटर की दौड़ अगर आपको करनी हो और मुझसे कोई पूछे कि सर मुझे 100 मीटर की दौड़ जीतनी है, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि वार्म अप बहुत भयानक करो। जितना वार्म अप होगा, क्योंकि खेल बड़े मुश्किल से 10 सेकंड का है, इस 10 सेकंड में तय होगा कि तुम योद्धा हो या कैसे व्यक्ति हो। 200 मीटर की रेस अगर है तो भी मैं कहूंगा कि कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जितनी एनर्जी पूरी झोंक देना, क्योंकि लड़ाई 20 सेकंड 25 सेकंड तक की चलती है। पर मैराथन जहां 42 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेना होता है ना, तो उसकी एक रणनीति होती है कि आप जब शुरुआत करेंगे तो थोड़ा धीमा करेंगे। हो सकता है आप पहले केवल चल रहे होंगे, हो सकता है 100 मीटर की दौड़ वाला अगर कोई भी धावक इस मैराथन में भाग ले रहा हो तो वो आपको दिखागा कि बताओ कितनी भयानक एनर्जी के साथ दौड़ रहा है। पर पता चला कि 3 किलोमीटर आते आते वो व्यक्ति किसी जगह पर बैठकर जाने का वापिस सोच रहा है, और जो व्यक्ति 42 किलोमीटर की दौड़ में बिल्कुल पैदल चल रहा था, बहुत धीमी गति से चल रहा था, सबसे पीछे था, वो अभी 3 किलोमीटर में कह रहा अभी क्या हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। 42 किलोमीटर की इस दौड़ में 20 किलोमीटर पूरे होने के बाद कई लोगों के हौसले खत्म होते हैं और 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन के बाद वो घर निकल जाते हैं। 42 किलोमीटर की दौड़ और यूपीएससी की तैयारी की रणनीति एक ही है। तो यदि आपको यूपीएससी की रणनीति में आना है तो इन चीजों में आप में बदलाव दिखना चाहिए।